जय हिंद। तो पाचन तंत्र का जो जितना रह गया था वो इस वाली वीडियो में आपको समझा देंगे। पार्ट वन में तो अगर पार्ट वन में अगर आपको समझा रहे तो वीडियो लॉन्ग हो रही थी, इसके चक्कर में पार्ट टू में आपको समझा देते हैं कि इसमें क्या क्या रह गया। ठीक है, तो पाचन तंत्र अभी पूरा नहीं हो पाएगा, तो पार्ट थ्री एक और बनाना पड़ेगा, तो उसमें आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन आज हम इस पार्ट टू में आपको इतना पाचन तंत्र के जितना रहेगा था आमाशय के बारे में, वो आपको हम इस वीडियो में अच्छे से समझा देंगे। चलिए अब आपको पाचन तंत्र का समझाते हैं किस तरीके से इसमें होता है। देखो, हम पाचन तंत्र में हमने आपको जितना था उतना सारा आमाशय के बारे में पढ़ा दिए थे, लेकिन अब आमाशय के हम आपको तीन भाग और बताएंगे। मतलब जो हमारा आमाशय होता है, आमाशय में तीन भाग होते हैं, उसमें क्या क्या क्रियाएं होती है, क्या क्या नहीं होती, वो सारी चीजें इस वीडियो में हम आपको अच्छी तरीके से क्लियर कर देंगे, एक भी डाउट नहीं रहने वाला। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो यहाँ पर पाचन जो है ना, सबसे पहले आपकी जो हेडिंग आती है वो आती है माउथ। माउथ, ऑरल, बक्कल या कैविटी, कैविटी इसको हम क्या कहते हैं, इसको मुख कहें या गुहा कहें। देखो हमने पहले आपको बताया था गुहा या मुख कैसे कहते हैं। गुहा क्या होता है? गुहा मतलब जो खाली जो जगह होती है, खाली जगह, उसको हम क्या बोलते हैं? गुहा। जो मुंह आप देखोगे, मुख मुख में देखो आपको क्या दिख रहा है? गुहा, मतलब खाली जगह दिख रही है, उसको हम गुहा बोलते हैं। इसलिए इसके इतने सारे नाम है। तो इसमें तो क्या क्या आता है, सबसे पहला आपका है वो है तीन जोड़ी इसमें लार ग्रंथियां होती है। क्या होता है? तीन जोड़ी लार ग्रंथियां होती है। तीन जोड़ी लार ग्रंथियों में सबसे पहले क्या है कि जिसमें बोल रहा है कि सिलाइवेरी जो ग्रंथ हमारी होती है, सिलाइवेरी ग्रंथ में क्या होता है कि इसमें कि जो हमारे प्रतिदिन प्रतिदिन की अगर देखी जाए कि एक दिन में हम कितना मतलब कि लार को बना सकते हैं, तो डेढ़ डेढ़ लीटर तक हमारे मुख में अलार बनती है। अब 1.5 लीटर अगर हम इकट्ठा उसको पिलाए तो कोई नहीं पी सकता है, लेकिन इसमें क्या है कि 1.5 लीटर की हमारे मुख में जो होती है लगातार लार बनती रहती है। ठीक है, तो इसमें देखो आगे क्या है कि तीन जोड़ी जो लार ग्रंथि हमारी होती है, इनको हम क्या बोलते हैं? स्लाइवेरी, वो स्लाइवेरी ग्रंथियां बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लाइवेरी ग्रंथि। ठीक है, जो तीन जोड़ी हमारी ग्रंथि होती है उसमें उसको ये होती है जिससे हम क्या बोलते हैं? स्लाइवेरी ग्रंथि। इसमें स्लाइवेरी ग्रंथ में देखो क्या क्या होता है बाबू, इसमें आपको समझा देते हैं। जैसे यहाँ पर सबसे पहले आपका दे रहा है कि पैरोटिड। पैरोटिड जो हमारी ग्रंथ होती है, ये जो लाट छोड़ती है ना, जो पैरोटिड होती है, जो कि हमारी जो आप सांप देख सकते हो, सांप में ये पैरोटिड जो ग्रंथ होती है ये जहर का काम करती है। तो जहर का काम जो करती है वो सांप में जो लगी होती है पैरोटिड ग्रंथ, वो जहर का काम करती है, जहर वो छोड़ती है। ठीक है बाबू, आगे तो समझते हैं। इसमें एक होता है सबलिंगुअल और एक होता है सब मेड्यूलर। ये हमारी तीन इसमें हो गई है। ठीक है ठीक है, हमने तीनों बता दिया आपको। हमने आपको बताया कितनी ग्रंथियां होती है, लार ग्रंथियां तीन होती है, जो तीनों आपको बता दें। इन तीनों लार ग्रंथियों को क्या बोलते हैं? स्लाइवेरी ग्रंथि, स्लाइवेरी ग्रंथि बोलते हैं। इसका तीनों का नाम इकट्ठा ही होता है स्लाइवेरी ग्रंथि, जिसमें मैंने आपको बता दिया सबसे पहले होती है पैरोटिड। पैरोटिड ग्रंथ जो होती है, जो हमारे हमारे अंदर जो होती है पैरोटिड ग्रंथ, ये सिर्फ देखो कितना है कि पैरोटिड ग्रंथ जो है वो हमारे जो लार होती है ना, लार, ये लार छोड़ती है। ठीक है, जो लार देख रहे हो, जो आप खाना खाते हो तो खाना में लार चिपक लुगदी बना देता है। ठीक है, अभी वो भी बताएंगे जो लार में लुगदी बन जाती है तो उसे क्या कहते हैं। तो जो पैरोटिड ग्रंथ होती है ये सांप में जहर का काम करती है। किसका करती है? जहर का काम। अब देखिए आगे सब लिंगुअल होगी और हमारी सबमेडुलर होगी। अब देखो आगे आता है कि हमने आपको बता दिया एक दिन में कितने ये लार बनाता है, तो 1.5 लीटर लार बनती है प्रति डे, 1.5 लीटर लार बनती है। चलिए आगे देखते हैं। तो इसमें देखो आपका आया है लाइसोजाइम। लाइसोजाइम का काम क्या होता है? देखो जो लाइसोजाइम होता है ना, जो हमारे मुंह में ग्रंथ जो है, जो लार छूटती है, तो जो हम खाना खाते हैं तो खाना खाते टाइम जो छोटे मोटे कीड़ा, जैसे आपने देखा होगा बच्चे हो या खेत में कोई काम करता है तो ऐसे करके एकदम ऐसे लिया और ऐसे करके एकदम हाथ में लिया और चाट लिया। तो इसमें क्या होता है कि जो हमारे हाथ में कीटाणु लगे होते हैं तो उनका जो मारने का काम होता है लाइसोजाइम कर देता है। छोटे मोटे जो कीटाणु होते हैं वो लाइसोजाइम ही खत्म कर देता है। ठीक है, लाइसोजाइम ही, जैसे अब देखा होगा बच्चे कभी खेलते खेलते एकदम आए, एकदम कुछ हुआ उसने लिया और एकदम खाने लगे, खाने लगे, तो ये क्या है? ये लाइसोजाइम उन कीटाणु को खत्म कर देता है। समझा कि नहीं आ गया? अब जैसे आपने देखो खेतों में जाते हैं तो गाजर उखाड़ लिए ऐसे और एकदम ऐसे लिया, पहुंच गया, खाने लगे, तो पहुंचने से कोई कीटाणु थोड़ी ना मर जाते हैं, लेकिन हमारा जो लाइसोजाइम है ये कीटाणु को खत्म कर देता है, इनका खात्मा कर देता है। ठीक है, अब आ गया टाइलिन और डाइस्टेज। देखो टाइलिन डाइस्टेज जो है हमारा वो एक ही है, लेकिन वो है अलग अलग, लेकिन काम इनका एक ही है। ठीक है, टाइलिन और डाइस्टेज जो है जो है अलग अलग, लेकिन इनका काम क्या एक ही है। क्या काम है? स्टार, मंड या चोकर। देखो मंड या चोकर, चोकर आप समझना, देहात में आप किसी से पूछना कि चोकर क्या होता है वो तुरंत बता देगा। जैसे जब आटा छानते हैं ना, आटा छानते हैं तो आटा छानते वक्त जो छलनी होती है उसमें ऊपर देखो जो निकल आता है ना, उसको हम चोकर बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? उसको चोकर बोलते हैं। बगैर चोकर से हमारा पाचन नहीं होता है, देखो इसलिए हमने यहाँ पर लिख दिया इनका पाचन होता है। मतलब स्टार, मन, चोकर, इसी बगैर हमारा क्या होता है? पाचन होता है। इसी की वजह से जब चोकर होगा तो पाचन बढ़िया से होता है। अगर ज्यादा ही अगर पीस देंगे ना आटे को, अगर गेहूं को ज्यादा पीस देंगे तो वो फिर उसमें चोकर कहाँ बचता है? चोकर बचता ही नहीं, फिर वो क्या होता है? मैदा हो जाता है, मैदा। एक लोग कहते हैं मैदा कर दो, मैदा बेकार होती है खाने के लिए, शरीर के लिए हानिकारक होती है। नहीं, सिर्फ हमें चोकरदार खाना चाहिए। इसलिए पहले आपने देखो पुराने जमाने में लोग घर पे ही चकिया से पीसते थे, उसमें क्या होता? चोकर बहुत अच्छी तरीके से रह जाता था, फिर उसकी रोटियां बनाते थे, कितना हेल्दी रहते थे। तो आज का तो क्या कि उन्हें मैदा चाहिए। समझा? तो आप बॉडी देख सकते हो किस तरीके से, और वो मेडिकल तमाम चीजें दवाइयां खाती है शरीर को फुलाने के लिए। तो स्टार्च और डाइस्टेज जो होता है वो
टाइलिन और डाइस्टेज होता है उसको स्टार्च या मंड या चोकर इनका पाचन करने का काम करता है। ठीक है, अब देखो आगे चलते हैं म्यूकस। देखो म्यूकस क्या बोलते हैं, मैंने अभी आपको बताया था जो हम अपने भोजन में, जब यहाँ पर आपको मैंने बोला था कि सलाइवरी जो यहाँ पर पैरोटिड ग्रंथ होती है ये लार छोड़ती है। ठीक है, और जब हमारे मुख में भोजन जाता है तो मुख में भोजन जाने के बाद लुगदी टाइप बन जाता है, मैंने अभी भी बोला था। जब लुगदी टाइप बाबू बन जाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं, चिपचिपा पदार्थ जो होता है उसको म्यूकस बोलते हैं। देखा होगा चिपचिपा पदार्थ हो जाता है। ठीक है, ऐसे करके देखा होगा, कभी कभी कुछ कंकड़ अंकड़ अगर मुंह में आ जाता है तो एकदम गिर जाता है तो उसे नहीं निकाला, कंकड़ अगर कोई बढ़िया चीज है तो ऐसे करके कंकड़ को निकाल दिया फिर खा लिया, तो नहीं बढ़िया है तो फेंक दिया। ठीक है, तो वो जो निकलता है वो क्या होता है, म्यूकस होता है। म्यूकस जो मुख से बाहर निकलता है, जो लिबलिया जो चिपचिपा बन जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, म्यूकस बोलते हैं। ठीक है, इतनी चीज समझना कि अब आगे देखो नंबर 2 आपका आता है ओसियो फेगस। ओसियोफेगस देखो क्या है कि इसमें ओसियोफेगस में क्या है, ये इसको ग्रसनी जो होती है, ग्रसनली, ठीक है, ग्रसनली जो होती है उसमें काम क्या, उसमें पाचन नहीं होता है। ग्रसनली तो हम यहाँ पर बनाइए नहीं बनाइए, तो जैसे यहाँ से जो होती है ना, यहाँ से ये वाली, ये जो यहाँ से जो आमाशय तक पहुंचती है, ठीक है, जो ये आमाशय ना यहाँ से यहाँ तक, मैंने अब पहले पार्ट में आपको मैंने बनाया था, तो वहां से यहाँ तक ये जो नली थी इसको हम ग्रस नली बोलते थे। इस ग्रस नली में पाचन नहीं होता है, मुख में पाचन होता है और हमारे आमाशय जाने के बाद फिर इधर पाचन होता है। ग्रस नली में पाचन नहीं होता है, ग्रस नली जो हमारी होती है उसमें पाचन बिल्कुल बाबू नहीं होता है। तो अगर कोई आपसे कहे कि ग्रस में पाचन होता है नहीं, तो आपको तुरंत ये जवाब देना नहीं होता है। इससे हमारा एक क्वेश्चन भी बन सकता है, इसलिए हमने आपको पहले बता दिया। तो ग्रसनी जो हमारी होती है, ग्रस नली जो होती है उसमें हमारा क्या नहीं होता, पाचन बिल्कुल भी नहीं होता है, वो हमने आपको यहाँ पर पहले लिख दिया। अब देखो क्या है कि इसकी जो लंबाई होती है ना बाबू, इसकी लंबाई ये 25 सेंटीमीटर होती है, 25 सेंटीमीटर। मैंने आपको बोला मुख से लेके जो पूरा होती है वो 32 फीट की थी, लमसम में 9.7 मीटर के लमसम में थी। तो उसमें से जो हमारी ग्रस नली है उसकी कितनी लंबाई है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर की होती है यहाँ से लेके और यहाँ तक जो आमाशय तक पहुंचती है, ये 25 सेंटीमीटर की होती है। तो इसमें क्या होता है, इसमें काम होता है भोजन को ढकेलने के लिए इसमें किया जाता है, जिसको हम कृमा अनुकंचन बोलते हैं, कृमा अनुकंचन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, कृमा अनुकंचन बोलते हैं। जो ये ग्रसन होता है ना, इसमें जो ढकेलता हुआ है, जैसे आपने देखा होगा, तो अब मान लो ये ग्रसन, अगर ग्रसन नली जो है वो सीधी होती है तो एकदम खाना खाते गदर पदर नीचे पेट में गिरता, तो दर्द होता है एकदम ऐसे करके, मतलब पेट पे दर्द होता है ना, इसलिए ये थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे आप देखा होगा पाइप को, ये पाइप में जब ऊपर से पानी पड़ता है तो डायरेक्ट एकदम जड़ मशीन नीचे गिरता जाते हैं। ठीक है, तो वो एक अलग वो क्या होता है, एकदम नीचे गिरता जाएगा। तो अगर ऐसी हमारी नलका होती है, ग्रस नली अगर होती है, इसमें अगर हम खाना खाते हैं एकदम पेट में आमाशय करता जाता है, एकदम पेट ऐसे करके ऐसे हो जाता है, तो दर्द बहुत तेज होता है। तो ये थोड़ा टेढ़ी मेढ़ी करके जाती है, जिससे हमारा जो ये ढकेलता हुआ जाता है, तो ढकेलते तो क्रमानुकंचन कहते हैं। जैसे आप कभी कभी चावल खाते हो, गला वो रोटी वोटी खाते हो तो अटक जाता है, तो वो तागा लगा लगा के उसको मतलब कि ढकेल देते हैं, पानी पीते हैं। ठीक है, तो इसमें ये जब जाता है ढकेलता है उसे वो हम क्रमाकुचन कहते हैं, क्रमानुकुचन। ठीक है, अब इसके तो बताते हैं, 2 भाग तो हो गए। अब तीसरा देखो क्या है कि आमाशय के 3 भाग होता है, कितने होते हैं, 3 भाग, जो मैंने उसमें नहीं, अब सेकंड पार्ट में ये पूरा बता देंगे। देखो यहाँ पर जो आपका बना हुआ चित्र 1 2 3, ये 3 भाग होते हैं। तीनों भाग अभी आपको समझाते हैं किस तरीके से होते हैं, किस तरीके से नहीं होते हैं। चलिए देखते हैं। देखो पहला आपका है ना वो आमाशय के जो होता है, आमाशय सबसे पहले ये समझिए, आमाशय जो होता है ये तो सबको ही पता होगा, आमाशय में 4 घंटे तक भोजन रहता है। ठीक है, इतना पता होता है, लेकिन और सारी चीजें नहीं पता होती हैं। तो आमाशय में 4 घंटे तक तो भोजन रहता है। सबसे पहली जो इसकी परत होती है आमाशय की, उसको हम बोलते हैं कार्डियक। कार्डियक क्यों बोलते हैं, देखो कार्डियक क्यों बोलते हैं, मैंने आपको हार्ट नाम का चैप्टर पढ़ाया, तो हार्ट में आपको परत बताई थी कि कार्डियम होती है, पेरिकार्डियम, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम, ये बताई थी ना, बताई थी। तो ये हार्ट के नीचे साइड में होता है, हार्ट की जो हमारा ये आमाशय होता है ना जी, हार्ट थोड़ा हार्ट के नीचे साइड होता है, इसलिए इसको पहली जो ऊपर वाली परत जो होती है, ये वाली परत, ये ऊपर वाली परत, इसको हम कार्डियक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्डियक, जो हार्ट से चिपक होती है, इसलिए उसको हम कार्डियक बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये ऊपरी वाला भाग होता है, इसमें कीटाणुनाशी होता है, मतलब कि अब देखो हमने ऊपर अभी आपको समझाया कहाँ पे, देखो यहाँ पर कि लाइसोजाइम का जो कार्य होता है वो कीटाणु को मारने का काम होता है, मतलब मुंह में जो भी छोटे मोटे कीटाणु होते हैं उनको मार डाला, खत्म कर दिया। लेकिन अब जो बड़े बड़े कीटाणु है नहीं मर पाए, वो क्या कहता है, उसके लिए हमारा आमाशय इंतजार कर रहा है, ये HCl, क्योंकि आमाशय में भरा हुआ क्या है, HCl। जो कार्डियक है इसमें पहले से HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो भरा हुआ है, ये पहली रखा कि उससे कहता आजा, आओ भाई साहब आओ, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, आज अच्छी जल्दी जाओ। तो वो एकदम गया, एकदम खचर करके उसको मार फेंक डाला। तो ये जो होता है कि इसमें ऊपरी जो भाग होता है उसमें हमारा HCl भरा होता है। तो HCl जो होता है, ये कीटाणुनाशी, जितने कीटाणु बाहर रह जाते हैं वो हमारा HCl इनको क्या करता है, खत्म कर देता है। वो इंतजार करता है, आ जाओ बेटा, तो मेरे पास आ जाओ। तो उधर से तो बच गए, पर मेरे पास नहीं बच सकते, तो पहले से इंतजार ये करता होता है। दूसरा ये बहुत इसमें HCl होता है, अभी इसका बताएंगे। देखो तो ये क्या होता है कि कीटाणुनाशी होता है, ये कीटाणुनाशी मतलब इससे HCl का निर्माण करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो हमने आपको बताया। पहले भाग में क्या होता है तो आप बता देना, कार्डियक जो होता है, कार्डियक में हमारा HCl भरा होता है। ठीक है, अब आते हैं भोजन को तोड़ना, मतलब कि अब ये कार्डियक जो है ना, अब देखो HCl है, HCl क्या करता है कि जो कीटाणु थे उनको खत्म कर दिया, लेकिन जो भोजन था उन भोजन को क्या किया, उस भोजन को लिया और उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ डाला।
छोटे छोटे टुकड़ों, वैसे हमारा मुंह की जितना है, लेकिन उतना छोटा नहीं, क्योंकि पाचन करने के लिए छोटे छोटे टुकड़ों को बहुत जरूरत पड़ती है, बहुत छोटे टुकड़ों को। तो इसलिए क्या होता है कि ये एलसीएल जो हमारा होता है, ये छोटे छोटे टुकड़ों में भोजन को तोड़ देता है। ये हमारा कार्डियक का काम था। तो इतना समझा गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब तीसरा जो बी नंबर जो दूसरा है, उसको बोलते हैं फंडिक। जो हमारा ये दूसरा भाग होता है ना, ये फंडिक, इस फंडिक में ही हमारे रूजी होते हैं। रूजी नहीं मतलब कांटेनुमा होता है, कांटेनुमा, इसको हम रूजी बोलते हैं। जो कांटेनुमा होता है ना, इसको हम रूजी बोलते हैं। हर किसी को ये सारी पूरा नहीं पता है, लेकिन हाँ समझिए, हाई स्कूल इंटर वाले बच्चों को नहीं पता होता है, और जो हमारे कंपटीशन तैयार कर रहे हैं उनके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसीलिए हम ये सिर्फ कंपटीशन के लिए ज्यादा बेस्ट तरीके से आपको वीडियो बना के दे रहे हैं। समझा गया। देखो, ये जो इंटर और हाई स्कूल में इतना विस्तार से नहीं बताया जाता है, ये सिर्फ आपके कंपटीशन में ही काम करता है। देखो, तो ये फंडिक जो होता है, इसमें कांटा नुमा होता है, जिसको हम रूजी बोलते हैं। इसको हमने अभी बताया। ये जो फंडिक होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, रूजी बोलते हैं। कांटे नुमा जो होते हैं, तो कांटे नुमा होते हैं जो कि भोजन, इसका कांटे नुमा काम क्या होता है। देखो, कोई जब कांटे होंगे, ये इस तरीके से मान लो, ये जब तो होंगे, तो इसमें अगर कोई आएगा तो इससे रुक के रहेगा। तो ये कांटों का काम होता है भोजन को रोक कर रखना। क्या काम होता है, भोजन को रोक कर रखना। तो रूजी का काम होता है भोजन को रोक कर रखना। अब क्या होता है, कभी कभी देखा पेट जब खाली हो जाता है, तो जब पेट खाली हो जाता है, ये रूजी हो जाए तो खड़े हो जाते हैं। ये खड़े इस तरीके से हो जाते हैं। तो जब हम कभी बैठते हैं या कुछ करते हैं, चुभन सी होती है, तब कहते हैं पेट में बिलैया रोटी, दर्द हो रहा है। तो वो दर्द नहीं, रूजी छुपते हैं। रूजी जब चुभते हैं तभी हमें दर्द महसूस होता है। तो ये रूजी होती है जो कांटे नुमा होता है। ठीक है बाबू, इतना समझ आ गया। अब आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका सी नंबर है पाइलोरिक, जिसमें देखो ये पाइलोरिक जो लास्ट वाली जो बचता है भाग, इसको हम पाइलोरिक कहते हैं, जिसमें जठर रस होता है। जठर रस यहीं पे आता है। ठीक है। अब इसके आगे का प्रक्रिया छोटी आंत में, फिर बड़ी आंत में, ये सारी आंत मैंने बताया था, वो भी आगे चल के वो भी पता चल जाएगा। ठीक है, टेंशन ना लो। तो देखो, इसमें पाइलोरिक, पाइलोरिक में क्या होता है, जठर रस। अब जठर रस देखो, इसमें क्या होता है कि एक रेनिन होता है और एक हमारा पेप्सिन होता है। अब आपको बताते हैं रेनिन और पेप्सिन। जैसे रेनिन जो होता है वो दूध से दही का काम करता है। रेनिन का जो काम होता है वो दूध से दही बनाने का काम होता है। अब क्या होता है, ये छोटे बच्चे देखोगे आपने, छोटे बच्चे जब माँ का दूध पीते हैं, दूध पीने के बाद जब उल्टी करते हैं, वोमिटिंग, जैसे हम इंग्लिश में सीबीएसई वाले बच्चे बोलेंगे वोमिटिंग, तो हिंदी मीडियम वाले उल्टी बोलते हैं। तो जो वोमिटिंग करते हैं, तो वोमिटिंग करते समय मतलब उल्टी करते समय दही निकालते हैं। दही से निकलता नहीं निकलता, छोटे बच्चों में आपने देखा भी होगा। तो वो रेनिन का काम होता है। जब यहाँ पर जाता है ये कि पाइलोरिक में जो जो जठरस में जो होता है, इसी पाइलोरिक में जो क्या होता है, रेनिन होता है। रेनिन क्या होता है, दही, दूध को दही में चेंज करता है। जब उल्टी करता है वोमिटिंग, तो उसमें क्या निकलता है, दही निकलता है। ये क्या होता है कि बड़े बूढ़े लोग होते हैं ना, जब उम्र ज्यादा हो जाती है, तो उनसे कहा जाता है बाबू अब तुम, उन लोगों से बोलते हैं कि अब लोग आप दूध मत पियो, अब आप दही डायरेक्ट खाओ, क्योंकि दूध अगर पियोगे दही बनाने का काम करेगा भाई, क्योंकि पाचन जब होगा जब दही बनेगा। तो रेनिन जब होता है उनके में थोड़ा कमजोर हो जाता है, तो अच्छा नहीं होता है, मतलब उनका दही नहीं बन पाता, पाचन नहीं होगा तो पेट खराब हो जाता है। इसलिए उन्हें बोलते हैं तुम दही खाओ ज्यादा। तो बड़े बूढ़े जो लोग होते हैं, बुजुर्ग लोग, उनको दही खाना चाहिए ज्यादा ज्यादा, क्योंकि दही पहले सही जाएगा तो डायरेक्ट पचेगा जाके। लेकिन दूध पियेंगे तो वो क्या होगा, दूध का दही नहीं बना पाएगा रेनिन, क्योंकि कमजोर हो जाता है। समझा क्या, नहीं आ गया। तो इसके लिए उनको दही का सजेशन दिया जाता है कि तुम क्या करो कि दही का सेवन करो। ठीक है। अब आगे देखते हैं। अगला है पेप्सिन। जो पेप्सिन होता है, ये पेप्सिन पेप्टोड में बदलने का काम करता है। पेप्सिन जो होता है वो पेप्टोड में बदलने का कार्य करता है। अब आगे देखिए, जो पेट से निकले भोजन होता है उसको काइम बोलते हैं। जैसे जो उल्टे होते हैं ना, पेट से जो भोजन निकलता है, ठीक है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, उसको काइम बोलते हैं। काइम क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। ठीक है। अब देखो आगे क्या है कि मुंह से निकले हुए भोजन को हम बोलस कहते हैं। जो मुंह से निकलता है ना भोजन, जो मुंह से, जैसे हमने लिया, उसको निकाल के देगा, तो वो होता है बोलस। उसी को हम बोलस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बोलस। समझा क्या, नहीं आ गया। तो ये बॉल है। बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा, जो ऐसे करके निकाल के देखते हैं ना, वो बॉल ऐसे ही होता है, ध्यान रखना। जब कभी कोई आपके सामने निकाले, देखो बॉल ऐसे निकाल के रख लिया सामने, वो थोड़ी घिनसी लगती है, क्योंकि वो चिपचिपा पदार्थ बना देता है। कौन सी यहाँ पर देखो चिपचिपा पदार्थ बना देता है, म्यूकस जो होता है वो चिपचिपा पदार्थ बना देता है। समझा क्या। तो ये क्या होता है, जब भोजन, मुख से जो भोजन निकलता है उसको क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। और जो पेट से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, काइम बोलते हैं। पेट से निकला भोजन क्या बोलते हैं, काइम, और मुख से निकला हुआ भोजन क्या बोलते हैं, बोलस बोलते हैं। अब देखो इतनी चीज समझ में आ गई। अब देखो बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं कि जैसे आपने देहात में देखा, हर जगह देखते कहते हैं कि बच्चा जो होता है, माँ के जो पेट में बच्चा होता है वो पेट में होता है। ठीक है। वो पेट में बाबू नहीं होता है। जो गर्भ में बच्चा होता है वो कहते हैं पेट में होता है। पेट में तो हमारा ये भरा हुआ है, आमाशय। अब आमाशय में क्या, आईसीएल भरा हुआ, पता है बच्चा आया, और जो भ्रूण था, भ्रूण आया, आईसीएल मारा, ड्राम मशीन बच्चे के छेड़छाड़ बना दिया, ले इधर रूजी ने अटका के रखा, रूजी वाले इधर पहुंच गया, उससे पाइलोरिक जठर रस छोड़ा, बस लो खत्म, निकाल दिया, छोटी हाथ बड़ी हाथ बाहर कर दिया। समझा कि नहीं। तो पेट में नहीं होता है, जो भ्रूण होता है माँ के गर्भ में, पेट में नहीं होता है, वो किस में होता है, यूट्रस में होता है। बाबू क्या होता है, यूट्रस में। ये बहुत सारी मतलब कि कंफ्यूजन रहता है, तो वो मैं आपको कंप्लीट कर दिया। तो माँ के जो घर में बच्चा रहता है वो कहाँ रहता है, वो यूट्रस में रहता है, पेट में नहीं रहता। पेट में तो हमारा आमाशय भरा हुआ है, आमाशय में जाएगा तो एसीएल बड़ाम से मारेगा, उसका छेड़छाड़ कर देगा, सारे टुकड़े कर देगा। क्यों, देखो एसीएल काम ही क्या है, ये तो भोजन को तोड़ना। तो भोजन को तोड़ने का काम, अगर वहां कुछ भी जाएगा, मतलब कुछ भी जाएगा वो तोड़ देगा।
क्या कर देगा, उस चीज को तोड़ देगा। ये HCl का काम है। अब देखो दिक्कत यहाँ पर ये आती है बहुत सारे बच्चों की कि सर जो HCl होता है, अम्ल जो होता है, वो हमारा जलने का काम करता है। तो सर क्या जो हमारा जो कार्डियक है, कार्डियक ये जलता नहीं है क्या? ये बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन रहता है कि जब HCl भरा हुआ है, HCl हमारा अम्ल होता है, अम्ल के साथ जलने का काम करता है, जलाने का। तो ये हमारा जो कार्डियक है, ये जलना चाहिए, आमा से हमारा जल जाना चाहिए। नहीं बाबू, ऐसा कुछ नहीं। देखो आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा कि जब हम HCl मतलब अम्ल की क्रिया किसी क्षार के साथ कराते हैं तो लवण मतलब उदासीन बन जाता है। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा? तो यहाँ पर जो इसकी ये भाग होती है ना, ये वाली परत देखो, ये वाली जो परत होती है, ये वाली परत, इसमें हमारा क्षार होता है, क्षार से, ये क्षार से होती है, ये हल्की पतली परत होती है, ये पतली परत होती है, इस पतली परत में क्षार बना होता है। तो क्षार के साथ जब ये रिएक्शन करता है HCl, तो ये क्या बना देता है, ये मतलब उदासीन कर देता है, लवण बना देता है, उदासीन कर देता है। तो इसकी वजह से ये बिल्कुल सेफ बची रहती है। ठीक है, ये आपने केमिस्ट्री में पढ़ा भी होगा। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब एकदम जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि ये आपको बहुत आगे तक ले जाने का काम करेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश को आगे पहुंचाने का काम हमारा है। एकदम बेहतर से बेहतर सरल सरल आपको जानकारी और सरल तरीके से आपको एजुकेशन मिलती रहेगी, क्योंकि अब हमें उत्तर प्रदेश को बहुत आगे लेके जाना है, समझे, बहुत आगे तक ले जाना है। जो बच्चे ज्यादा फीस प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उनके लिए हमारा यूट्यूब चैनल एकदम ओपन है। फटाक से तुरंत सब्सक्राइब करें और आपको फ्री में वीडियो सारी मिलेंगी, बहुत बेस्ट तरीके से एजुकेशन जो आपको प्रोवाइड ऐप पे होती हैं, वो हम आपको इस चैनल पे प्रोवाइड कराएंगे, बहुत बेहतरीन और इजी तरीके से, बिल्कुल एक एक अक्षर आपके माइंड में समझ में आ जाएगी। इसलिए सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर कर दो। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो तक, तब तक के लिए जय हिंद।